शुगर 310 है एट 91। और ये स्टॉक के आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये मेरे को ये वाला पर्टिकुलरली जब मैंने शुरुआत किया था तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया था। उसके और बाद मदर इन लॉ फिर क्या कह ये रहे हैं अब? जो गिर रहा है अब तो उन्होंने लिया ही नहीं था। वो यूजुअली जो खुद लेते हैं वो खुद लेते हैं, वही वो मुझे भी सजेस्ट करते हैं। तो बोला मैं ये ये लेने वाला का छोड़ सोच के रहा हूँ तो मैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आस्था ब्रदर इन लॉ तो बच गए, जूली ये मैम का उन्होंने कैपिटल लेकिन आधा हो गया। उन्होंने हाँ। बोला था दिवाली से पहले इसको निकाल देना करके। तो मेरा जो रह गया वो रह ही गया, ऐसा हुआ। पिछली ये शायद दिवाली साइक्लिंग स्टॉक है ना। पिछली दिवाली, यस। तब क्या, तब भाव मिल रहा था क्या? अच्छा भाव मिल रहा था तब? नहीं 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 नहीं। खैर जो भी रीजन हो, द्वारिकेश शुगर काफी नुकसान हो रहा है और आजकल शुगर एकदम आउट ऑफ रेडार टाइप हो गया है। आस्था क्या करें अब इस स्टॉक में? कोई दमखम, कोई रीजन होल्ड करने का, कोई उम्मीद बांध के रखूं या निकाल दूं मैं, क्या करूं? या निकाल दूं? जी बिल्कुल। देखिए द्वारिकेश शुगर की यहाँ पे बात करें तो अभी तो वीक ही लग रहा है ये काउंटर, तो पूरा मत एग्जिट करिए। अगेन बहुत ज्यादा लॉसेस फैच होंगे अगर इतना होल क्वांटिटी में एग्जिट किया है। इनफैक्ट मुझे जहां तक ध्यान है इनके रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं। डेट मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट आई थिंक रिजल्ट्स भी राउंड द कॉर्नर है। तो मैम बेटर ही रहेगा एक बार हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आप निकाल दीजिए। फिर तो इसमें कोई ऑप्टिमिज्म रहेगा ही नहीं और कोई चांस लेने की बात भी नहीं रहेगी। तो आई थिंक इसके रिजल्ट्स अभी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन आप तब तक वेट कर लीजिए मैम। रिजल्ट्स आने के बाद ही इसमें से एग्जिट करिए, और एग्जिट भी फुली मत करिएगा, पार्शियली ही एग्जिट करने की सलाह है। और बाय गॉड ग्रेस अगर किसी भी वजह से ये ऊपर के लेवल्स दिखाता है और आपको एग्जिट के मौके मिलते हैं, तो मेरे को लगता है 48 49 आर द गुड लेवल्स जहां पे आप सोच सकते हो एग्जिट करने के लिए। बट अभी आपको सिर्फ बने रहना है एंड वेट करना है रिजल्ट्स का। मीनवाइल एक स्टॉप लॉस जरूर पोजीशन पे रखिए जो कि 37 के आसपास आ रहा है। तो 37 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो जस्ट पोजीशंस में बने रहना है। इनफैक्ट रिजल्ट की डेट भी मैम 7 तारीख है, तो कल ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी हमें रखना ही है इसको और देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसके बाद वापस पोजीशन को रिव्यू करवाइए। तो अपना भाव तो बहुत दूर का हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। नतीजों के बाद हो सकता है 48 49 तक के जोन्स दिखें, इससे तो दमखम नजर नहीं आता है। खैर शुभी मैम के पास वापस चलें। शुभी मैम पूछना भूल गया, आप क्या करते हो लखनऊ में? वेल मैं पहले जॉब में थी, आईटी जॉब में, और अभी लखनऊ में मेरा शादी हो गया है तो मेरा हस्बैंड बिजनेस में है तो मैं उन्हीं के संग हूँ। एंड ओके ज्यादातर टाइम मैं अपना इसमें देती हूँ। ओके। शुभी मैम आपका अगला सवाल। यस मैम, मेरा सेल के रिगार्डिंग है। मैंने स्टील अथॉरिटी के शेयर्स लिए हैं 101 132.30 के रेट पर। 101 स्टॉक्स हैं, 132 रुपए 30 पैसा, 9-10 रुपए का नुकसान। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा, शुभी मैम ने कहा ही है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ तो ये सेंट्रल बैंक सेल, ये सब आइडियाज कहाँ से आए लॉन्ग टर्म के लिए? वेल जनरली डिस्कशंस मेरे और मेरे हस्बैंड के रहते हैं, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स का देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है। एंड सेंट्रल बैंक तो मेरा अभी लॉन्ग टर्म का नहीं था, मैंने सोचा था, मतलब ये है कि अब उसका ड्राफ्ट थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे उसको होल्ड करना पड़ रहा है। हस्बैंड की साइड ले रही है, मतलब बेसिकली आइडियाज हस्बैंड के थे, ऐसा मान लूं ना? दोनों के रहते हैं आइडियाज। हाँ ठीक है। सेल क्या करा जाए आस्था, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है ये काउंटर? बिल्कुल मैम, इसमें आप वरी मत करिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे आए, तो उस पार्ट पे भी कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं। जरूर ये टूटा है बट मुझे लगता है ये वापस से इसमें तेजी हमें देखने को मिलेगी। सो आपको बने रहना है पोजीशन में। अराउंड 122 ये अभी चल रहा है, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस अभी अगर थोड़ा सा डीप रख सकते हैं तो 112 का रखिए। मैं थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा काउंटर है कि छोटी मोटी वॉलेटिलिटी में अगर स्मॉल स्टॉप लॉस दिया तो वो ट्रिगर हो सकता है। रिजल्ट अच्छे हैं, ये वापस से तेज हो जाएगा, डोंट वेरी। मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है 112 के स्टॉप लॉस के साथ। 140 तक के टारगेट्स भी आप इसमें रख सकते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम होराइजन मंथ्स का रख लीजिए, 1 और 2 मंथ्स, मेरे हिसाब से ये देखने को मिलेंगे लेवल्स। अच्छा जूली मैम अगला सवाल। GSFC 85 है एट 206। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर खरीद भाव पे ही खड़ा हुआ है। जूली मैम ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है?
नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया था ये। फिर ट्रेडिंग के लिए? नॉट ट्रेडिंग, मैं सोचा 1-2 महीना, हाँ भैया ना 1-2 महीना लेके फिर एक बार प्रॉफिट आ जाएगा फिर निकल जाऊंगा, ऐसा सोचा था। ऐसा क्यों सोचा था? मतलब जीएसएफसी में कोई रीजन था ऐसा सोचने का? नहीं, तब मैं जब एक्चुअली ये सीएनबीसी के थ्रू देखा था मैंने, सीएनबीसी था या कोई था, आई डोंट रिमेम्बर, लास्ट ईयर ही था, तो मैं देख रही थी लास्ट तो ईयर था, लिया ट्रेडिंग का वाला मामला था, और आज 1 साल से होल्ड करे हो आप? हाँ होल्ड कर रही हूँ। तब तो ऐसे ही सोचा था ये निकाल दूंगी करके, फिर साफी ने 1-2 लोगों ने बोला था अच्छा स्टॉक है करके, तो मैंने रहने दिया। फिर वैसे और ही ये चला। पढ़ाना क्यों छोड़ा अभी आपने? पढ़ाना एक्चुअली मेरा बेटा 12th में था, मैंने इसलिए छोड़ दिया था। 11th-12th इसका चल रहा था, अब आ गया, हो गया 12th। ओके। आज था जीएसएफसी लिया तो ट्रेडिंग के लिए था, अटका ही हुआ है मामला, हालांकि खरीद भाव पे खड़ा हुआ है, क्या व्यू बनता है? होल्ड कर लीजिए मैम, मेरे हिसाब से इसमें बेटर रहेगा कि आप वेट करेंगे, अभी निकलने की जल्दबाजी मत करिए, बने रहना ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए, जो कि तकरीबन अभी आ रहा है 191 के लेवल पे। सो यहाँ से 10 रुपए नीचे का मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर रही हूँ। 191 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि उसके नीचे के क्लोज होते हुए नजर आए तो ही ट्रिगर कराइएगा। तो 191 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए पोजीशन में। वैसे भी ये काफी टाइम से अगर हम देखें तो एटलीस्ट 1 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है, आपने भी नोट किया होगा मैम, और वो रेंज क्या है 198 से लेके यानी कि 200 से लेके 220 के बीच में, तो ये इसी में घूम रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल ऊपर जाने का ज्यादा लग रहा है। आप बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ 191 के। एक बार अगर 217-18 का लेवल क्रॉस किया तो और अच्छा तेज हो जाएगा, तो पहला टारगेट हम 218 का रखते हैं और दूसरा टारगेट हम 230 का रखते हैं, बट बने रहना है 191 के स्टॉप लॉस के साथ। चलो ये एक आइडिया तो ले दे के कमा के ले जाएगा, थोड़ा समय लग गया लेकिन शायद 230 तक जाएगा भाई। गुरु